एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लीगल लॉ पे कमेंट आया है। उसमें पूछा गया है कि सर स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड कराने के बाद एज ए एडवोकेट क्या डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हर एक ज़िले में होती है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है? तो देखिए, इस संबंध में हम चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम जानने वाले हैं एक लॉ ग्रेजुएट के संबंध में, जो एक एडवोकेट कब बनता है और क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ उसको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जब कोई व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट हो जाता है यानी LLB कर लेता है, चाहे वो 3 ईयर हो ग्रेजुएशन के बाद में या चाहे 5 ईयर हो 12th के बाद में, तो ऐसी दशा में लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में उसे संबंधित स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट कराना पड़ता है, यानी अपने आप को एज ए वकील के रूप में, एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। उसके बाद में कमेंट में ये पूछा गया कि क्या उसके बाद मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही स्टेट बार काउंसिल में अपने आप का रजिस्ट्रेशन एज एडवोकेट के रूप में हो जाता है, उसके बाद आप जहाँ कहीं प्रैक्टिस करना चाहें एज एडवोकेट, उसके डिस्ट्रिक्ट बार होती है वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बार जो एसोसिएशन है आपकी उसमें नहीं करवाया है, तो ऐसी दशा में आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव काउंट नहीं होगा और आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए एडवोकेट काम कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी संबंधित स्टेट बार को नहीं होगा। और भविष्य में मान लो कोई आपको जैसे ADJ बनना है तो ऐसी दशा में कोई एग्ज़ाम देनी पड़ेगी आपको जुडिशरी में, तो उसमें फिर जब एक्सपीरियंस की आवश्यकता डिमांड करी जाती है या कोई भी और भी वैकेंसी हो जो लॉ फील्ड से हो और उसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा हो, तो फिर उसको काउंट कैसे करेंगे? क्योंकि जो स्टेट बार काउंसिल है वो तो आपको अनुभव सर्टिफिकेट बना के नहीं देगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं इशू करेगा। जो भी स्टेट बार काउंसिल होती है वो कभी भी नहीं करती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कहा जाता है उनको, वो एसोसिएशन ही हर एक व्यक्ति को जो एडवोकेट के रूप में उनके अंडर में जो भी कोर्ट्स आते हैं उनमें प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसे सर्टिफिकेट इशू करती है। और वहाँ जहाँ कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका अंदाज़ भी उसी आधार पर लगाया जाता है कि हाँ, ये बंदा यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है एज एडवोकेट के रूप में। तो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपके संबंध में ये प्रिज्यूम नहीं करवाया जाता, ये उपधारणा नहीं की जाती है एक तरीके से अगर आप माने तो, कि आप एज ए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि एक स्टेट बहुत बड़ा है और कहाँ किस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सबूत तो जब आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके बाद होगा। और फिर उसके बाद किसी भी वकील के अंडर में आप रहेंगे, वकालतनामे जो होते हैं उनको साइन करेंगे। वकालतनामा साइन करने से कोई केस आप फाइट करते हैं, इस चीज़ को आप जान लो। तो उसके बाद ही तो आपके अनुभव आपका जो भी अनुभव है वो काउंट होगा जब आप डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट होते हो। और जो वकालतनामे होते हैं उनका साइन करने का मतलब ये है कि आपने ये केस लड़ा है और इसमें आप पैर भी कर सकते हो, क्योंकि देखा है मैंने भी ADJ वगैरह इनमें 10 केस डिसाइडेड मांगते हैं। तो ऐसी दशा में इनकी वकालतनामा साइन करने से स्टार्ट होती है चीज़ें। तो आप याद रखें, आपको जहाँ कहीं भी आप एज एडवोकेट के रूप में काम करना चाह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में, तो सबसे पहले स्टेट में आपका इनरोलमेंट होगा, उसके बाद में आप वकील बन जाएंगे और फिर संबंधित बार एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट बार की, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। उसके बाद में आपके एक्सपीरियंस की वैलिडिटी शुरू हो जाएगी एक तरीके से साधारण शब्दों में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो जो कि बहुत ही साधारण शब्दों में कानूनी पहलुओं से बाहर आपको समझाया गया है, कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही लगा होगा। बताइए मुझे कमेंट करके।